दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मीरापुर से इस वक्त बड़ी खबर आई है। मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। मतदान के दौरान यहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को वहां से खदेड़ा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त वहां पर कर दी गई है। एसएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद जिस तरह से हंगामा वहां पर मचा है, अपने अपने तरीके से, चाहे वो आरएलडी हो या फिर समाजवादी पार्टी अपने बयान दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर है। ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। बताया जा रहा है कि भीड़ अचानक उग्र हो गई और यहां पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे जो भीड़ है उसको खदेड़ने की कोशिश की, वहां से उनको भगाया, हटाया, वहां से दौड़ाया गया है उन्हें और पीछे की तरफ धकेला गया है। एसएसपी इस वक्त मौके पर मौजूद है, मौके का जायजा ले रहे हैं, हालात किस तरह से वहां पर हैं इस बात की जानकारी भी ले रहे हैं। अगर इस मीरापुर सीट की बात की जाए तो यहां पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने यहां पर अपने उम्मीदवार ना उतारकर आरएलडी ने, यानी कि उनके सहयोगी जो दल है, उसने अपने प्रत्याशी यहां पर उतारे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा यहां से चुनावी मैदान में हैं। और कुछ खबरें शुरुआत में आई थी कि यहां पर कुछ गड़बड़ी की बात निकलकर सामने आई। हालांकि यह जांच का विषय है, चुनाव आयोग इसको संज्ञान में जरूर लेगा। लेकिन अब इस वक्त अगर बात की जाए तो पथराव के बाद वहां पर किस तरह का माहौल है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ककरौली में भीड़ ने पथराव किया है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को पीछे दौड़ाया है, खदेड़ा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त की गई है और साथ ही साथ एसएसपी खुद मौके पर मौजूद है। वहीं पथराव से पहले आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने इस बात की आशंका जताई थी। मिथिलेश पाल का कहना था कि बाहर से बुलाकर लोगों को मदरसे में रखा गया है, असलहे के साथ लोग रोके गए हैं, फर्जी वोटिंग कराई जा रही है और इसी का आरोप मिथिलेश ने लगाया था। और ये आरोप अपने आप में बड़ा आरोप आरएलडी प्रत्याशी की तरफ से। हमारे बाबूराम राठी थे वकील साहब, उनको पुलिस ने कहा कि यहाँ से भागो और वहाँ और लोगों को सैदी जा रही है। और मुझे ये सूचना भी मिली है कि बाहर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असले से। बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग का मामला उतर आया है, क्या लग रहा है यहाँ पर? ये जी बिल्कुल फर्जीवाड़ा करा जा रहा है, करेंगे, उनकी पूरी चाल है वोटिंग करें बुरखे को लेकर। बुरखे में क्या होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश जी ने शिकायत की थी कि पहचान पत्र वगैरह पुलिस नहीं देख पाएगी, वो अंदर जाकर नहीं देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए। पुलिस नहीं देखेगी तो फर्जीवाड़ा होगा ही। पुलिस के लचीले रवैये से ये हो रहा है और अभी तो मैंने शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर पा रही है। सपा ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा कि कुछ जगह मतदान के लिए पुलिस जो है रोक रही है। क्या इस तरह के आरोप कहीं दिखाई दे रहे हैं? देखो, जो फर्जीवाड़ा करेगा वही शिकायत करता है, जो फर्जीवाड़ा करेगा वही शिकायत करता है। वही लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और वही लोग शिकायत कर रहे हैं जिससे उसकी आड़ में आसानी से वो फर्जीवाड़ा कर सके। जीत से कितना आश्वस्त है आप? मैं तो 101% जीत से आश्वस्त हूँ। किसे मान रहे हैं कि टक्कर में सामने कौन है? अब जो भी है मेरी टक्कर में, मेरे से ही है जिसकी भी टक्कर। तो आपने सुना आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल को, उन्होंने आशंका जताई है। मिथिलेश पाल का कहना है कि बाहर से बुलाकर लोगों को मदरसे में रखा गया, असलहे के साथ लोग रोके गए हैं, फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं तो उन्होंने अपनी तरह से यह बात कही है कि देखिए, जो गलती करता है वही शिकायत ही करता है। देखिए, इस वक्त खुद हमारे साथ आरएलडी प्रत्याशी जो कि मीरापुर सीट से खड़ी हैं, मिथिलेश पाल, वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। मिथिलेश जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है। आपने कहा है कि वहां पर बाहर से बुलाकर लोगों को मदरसे में रखा गया है, असलहों के साथ लोग रोके गए हैं, फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। क्या आपने वहां पर इस तरह की चीजें देखी हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मिथिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? बता लो, आ जाओ भाई, आ जाओ। मिथिलेश जी, आवाज मिल रही है क्या आपको?
ऐसा वैसे तो मेरा को टेंशन नहीं, हम सुबह ही 6 बजे करता हूँ सारा काम। तो कोशिश करेंगे हम उनसे बातचीत करने की, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले हमने सुनाई मिथिलेश पाल की बातें। उन्होंने कहा कि आरएलडी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, और उन्होंने आशंका जताई है, कहा है कि मदरसे में लोगों को बाहर से बुलाकर रखा गया है, असले के साथ लोग रोके गए हैं, फर्जी वोटिंग वहां पर कराई जा रही है। इस वक्त किस तरह के हालात हैं, जो ककरौली में अब से कुछ देर पहले हालात बने थे, उसे लेकर बातचीत करने के लिए विनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश, अभी फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इस बीच पथराव भी हुआ है। फिलहाल स्थिति किस तरह की वहां पर? जो है सकुशल चल रहा है, लेकिन अब से कुछ समय पहले जब मिथिलेश पाल ने गंभीर आरोप लगाए थे, उस मिथिलेश पाल का ये कहना था कि जो विपक्षी दल है उनके प्रत्याशी उन पर आरोप लगाए थे कि मस्जिदों में और स्कूलों में कुछ बाहरी लोग रोके गए हैं और उनके पास असला भी है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल राणा ने भी आरोप लगाए कि उनके जो वोटर है उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसी बीच में ककरौली जो जगह पड़ती है मीरापुर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर पथराव हुआ पुलिस पर। कहा यह जा रहा है भीड़ यहाँ इकट्ठा थी और भीड़ का आरोप था कि पुलिस उनको वोट नहीं डालने दे रही है, इसी का वो विरोध कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने उनको हटाने का जब प्रयास किया तो पुलिस पर उन्होंने विरोध दर्शाते हुए उन पर पथराव कर दिया, और जिसके बाद पुलिस ने उनको दौड़ाया, वहां से हटाया जो पत्थर फेंक रहे थे, जो हंगामा कर रहे थे लोग। अब यहाँ पूरी तरह शांति है। हालांकि थोड़ी देर पहले ये पूरा जो क्षेत्र है, आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ छावनी में तब्दील था। पूरे तमाम अधिकारी, पैरामिलिट्री, पीएससी और पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी सब लोग यहाँ मौजूद थे। पूरे जो रोड है ये पूरा इधर जानसर से होकर मोड़ने की तरफ ये रोड जाता है, और यहीं पर बीच में ककरौली एक जगह पड़ती है जहाँ पर ये पूरा पथराव हुआ है। पहले बयान जारी किया गया, बयान में कहा गया था कि धांधली हो सकती है, हंगामा हो सकता है। वहीं सुंबुल राणा ने कहा था कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है उनके मतदाताओं को, और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ ककरौली में हंगामा हो जाता है, पथराव हो जाता है, पुलिस पर पथराव होता है। थोड़ी देर पहले भारी संख्या में पुलिस बल थी, उन्होंने फिर यहाँ पर मार्च भी किया, पैदल मार्च किया पूरे गांव में। और हालांकि अभी तक कोई जो हंगामा कर रहा था या हुड़दंग कर रहा था उसकी कोई किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, अभी जिस दौरान हंगामा हुआ, क्या उस दौरान मतदान पर भी कोई असर पड़ा है? क्या मतदान भी रोका गया था या वो सुचारू रूप से चल रहा था? देखिए, मतदान स्थल यहाँ नहीं है, ये गांव की स्थिति है। मैं प्रयास करूंगा यहाँ के किसी व्यक्ति से बात करने की, कोई बताए। बाबूजी, आप यहाँ थे? अभी मैं बात करने का प्रयास करूँ। आप यहाँ पर मौजूद थे? मतदान स्थल कितनी दूर है? कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। क्या स्थिति क्या हुई? हंगामा हुआ, कोई पथराव? देखिए, कोई भी जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति है वो बोलने को तैयार नहीं है, कैमरे पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। ना ही कोई चाहता है कि कुछ मुंह से शब्द कहे और कहीं ऐसा ना उल्टा इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए या कोई ऐसी स्थिति इनको जूझना पड़े। ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये घटना स्थल है, और यही वो गली है जो तस्वीरों में अभी थोड़ी देर पहले टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही थी पथराव की, वो यहीं पे पूरी पुलिस बल तैनात है। और इधर इस रोड पर थोड़ी दूरी पर तकरीबन स्थानीय लोगों का कहना है 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर जो बिल्कुल, यानी 2 किलोमीटर की दूर जो कि ककरौली कस्बा है, वहां पर ये पथराव हुआ था। हालांकि विनेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हालात बिल्कुल अब सामान्य, सब कुछ ठीक है, इस दौरान मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि वो उसकी दूरी अच्छी खासी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीसामऊ से भी खबर आ रही है। सीसामऊ उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी का आरोप है, वोटर्स को परेशान करने का आरोप लगा है। आईडी चेकिंग के नाम पर मारपीट का भी आरोप एसपी ने लगाया है, यानी समाजवादी पार्टी लगा रही है। प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं। तो ये कोई एक जगह से खबर नहीं आ रही है, कई जगह पर आरोप प्रत्यारोप का, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। सीसामऊ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर एसपी प्रत्याशी का आरोप है कि वोटर्स को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आईडी चेकिंग के नाम पर मारपीट का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। वहीं प्रशासन और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी ने। वहीं पुलिस वालों ने भी आरोपों को गलत अब करार दे दिया है। एसपी प्रत्याशी के आरोप को पुलिस ने गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम जरूर वहां पर हैं, लेकिन इस तरह के आरोप पुलिस पर लगाना गलत है। नसीम सोलंकी हमारे साथ है। नसीम जी, आपके क्या आरोप हैं जो आप बार बार आप हम तो चाह रहे हैं आप अपने कैमरे से कवर कर लीजिए। और बेचारा बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, माएँ रो रही हैं कि उनके बच्चों को घर से घसीट घसीट के ले जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं तो उनको इतना मारा, एक लड़के की आंखें सुजा दी, इतना मारा।
तो ये सब नहीं होना चाहिए। मत अधिकार है चुनाव आयोग ने जब बोला गया है कि आप जो है उनको चेक नहीं करेंगे आईडी, उसके बाद 100 मीटर पे रोक के आईडी चेक करी जा रही है, ये अच्छी बात है। कल क्या मुस्लिम महिलाओं की भी कुछ शिकायतें हैं कल बुर्के को लेकर के बात? आप कवर करिए प्लीज, हम तो चाह रहे हैं, हमें बहुत जगह जाना है, बहुत लोगों के फोन। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं, जिनका कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके वोटर्स को बेवजह परेशान कर रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 कानपुर। लाइन लगी हुई है वोटर्स की, वोट डालने लोग पोलिंग सेंटर पे जाइए, बूथ पे देखिए, मीडिया जा सकती है, उसे अलाउड है, देख सकती है, कवरेज कर सकती है। ये आरोप विपक्ष जो भी लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है बुर्का वाली महिलाओं की पहचान हो, पहले पहचान फिर मतदान हो, फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोगों को बुलवाया है, तो अब बीजेपी ने भी आरोप जड़ दिया है और ये आरोप अब इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से उन्होंने की है, इस बात की मांग की है बुर्का वाली महिलाओं की पहचान होनी चाहिए, पहले पहचान फिर मतदान की बात, क्योंकि उनका कहना है कि फर्जी वोटिंग बुर्के की आड़ में की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बाहर से लोग बुलाया और बुर्के की आड़ में अब वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं रह गया है। बाहर से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अराजक तत्वों का जमावड़ा समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा क्षेत्रों में कर रखा है। साथ ही साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है कि बुर्का पहने हुई महिलाओं के चेहरे का मिलान पहचान पत्र से नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि जो ये अराजक तत्व तमाम जगहों पर एकत्रित हैं और जो बिना चेहरे और पहचान पत्र के मिलान के वोट डाले जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन है उसका प्रॉपर सम्मान किया जाए, उसका पालन किया जाए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस वक्त सीसा मऊ से ओम बाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, लगातार जिस तरह के आरोप एसपी की तरफ से लग रहे हैं कि वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, आईडी चेकिंग के नाम पर मारपीट की जा रही है, प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज नसीम सोलंकी की बात की जाए तो उन्होंने कहा यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस इसे सिरे से नकार रही है। वहां पर आप लोग घूम रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, क्या हाल है वहां पर इस वक्त मतदान को लेकर? जी मैं आपको बताऊं कि खास तौर पर अभी कुछ देर पहले नसीम सोलंकी यहाँ पर निकली थी। उन्होंने खास तौर पर चमनगंज, हलीम कॉलेज और गांधीनगर वोटिंग स्टेशन पे जब पोलिंग बूथ स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ पर तमाम महिलाएं उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस आई कार्ड चेक कर रही है और लगातार आधार कार्ड रिजेक्ट करने की बात कर रही है। दस्तावेजों के मिलान में भी दिक्कत आ रही है। इस पर नसीम सोलंकी ने मीडिया से रूबरू होकर कहा है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस बात से नकार रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी क्षेत्रों में निष्पक्ष मतदान कराया जा रहा है। तो फिलहाल मैं हरसराय कॉलेज में खड़ा हूँ। यहाँ पर भी मिश्रित आबादी है, मुस्लिम बहुल इलाके और हिंदू बहुल इलाके। यहाँ तमाम मतदाता तेजी से बढ़ रहे हैं। सुबह जैसे मतदान धीमा था, इस समय मतदान बहुत तेज गति से चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे मतदान केंद्रों में भीड़। मतदान में भाग लेकर डबल इंजन की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को विजय बनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हम आपको सुना रहे थे क्योंकि देखिए वहां पर भी उपचुनाव केदारनाथ सीट पर हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सीसा मऊ सीट की। वहां पर इस वक्त सीसा मऊ में जो हालात हैं, अभी फिलहाल पुलिस कह रही है कि वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसी बीच करहल से बीजेपी उम्मीदवार ने हमारे संवाददाता अमित गंजू से बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। करहल में मतदान चल रहा है और ऐसे में अनुजेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ करहल के प्रत्याशी। सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? बहुत बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा समर्थन मिल रहा है मुझे। सर कितना वोटरों का जोश है सर?
बहुत जोश है, बहुत। मैं जिस पोलिंग में जा रहा हूँ बहुत जोश मिल रहा है। सर क्या मुद्दा रहा है इस पूरे चुनाव भर में, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट हुए, क्या मुद्दा रहा? मेन मुद्दा विकास का रहा है, और ये जो इन्होंने परिवारवाद में जो लगातार लोग प्रत्याशी थोप देते हैं, परिवार और कोई लड़ने वाला ही नहीं है, वो भी मुद्दा रहा है। पर सर एक चीज और कि सर क्या फाइट किससे मान रहे हैं? फाइट तो मेरी किसी से नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भाजपा के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि उनकी फाइट किसी से नहीं, और वो अपनी और अपनी पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 करहल। तो अनुजेश यादव की बात आपने सुन ली। अब करहल में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। देश में आज जहां बाई इलेक्शन होने वहां मतदान चल रहा है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, चुनाव और वोटिंग कहा जाए, दूसरी बार वोटिंग चल रही है, कैसे चुनाव को आप देख रहे हैं अपनी पूरे एंटायर टीम को? पूरी जनता पूरी साथ है। पीडीए परिवार बहुत मजबूती के साथ माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी उम्मीदवारों को जिता रहा है। ये अलग बात है कि हर जगह के प्रशासन ने टेंडर ले रखा है बीजेपी को जिताने का, लेकिन जनता बहुत स्वाभिमानी है। जब अन्याय, अत्याचार और अपमान होता है तो जनता फिर निश्चित तौर पर वोट के तौर पे जवाब देती है, और इस चुनाव में भी आज के दिन भी लोग दे रहे हैं जवाब। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, एक एक वोट के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अपना उनका वोटर आईडी उनके पास है, वोटर स्लिप उनके पास है, आधार कार्ड उनके पास है, फिर भी लोग बूथों से लौटाए जा रहे हैं। जो समाजवादी डोमिनेटिंग बूथ है उनको छावनियां बनाया जा रहा है, उनके आने वाले रास्तों को रोका जा रहा है। षड्यंत्र जितने हो सकते थे उतने हैं, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के जनमानस पर यकीन है, और जनता बहुत स्वाभिमानी है। जब उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ होगा, उनका अपमान होगा, तो लोग जवाब वोटों के रास्ते से देंगे। सर, पश्चिम से लेकर पूर्व तक बाई इलेक्शंस कई जगह हो रहे हैं, आप लोग कहाँ? 9 के 9 की 9 सीटें समाजवादियों की होंगी। नहीं, एक तरफ आपका कहना है कि वोट नहीं डालने दिए जा रहा है। नहीं, उसके बाद भी डालेंगे, लोग गुस्से में डालेंगे, लोग स्वाभिमानी लोग हैं। यही ऑलरेडी डिम्पल जी का बाई इलेक्शन चल रहा था, क्या षड्यंत्र नहीं हुए थे, और जब परिणाम आया तो 2,88,000 जिताए थे इसी क्षेत्र के लोगों ने। सामने है, जब अन्याय होगा जनता के साथ तो जनता स्वाभिमानी लोग हैं, खड़े रहेंगे। ये हमारे आपके, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों के रंगों में, ये खून में ऐसी परंपराएं हैं। सांसद जी, इसी चुनाव के दौरान बुर्का, कार्ड, तमाम चीजें सामने आ गई, क्या कहेंगे सर इस पे? इसे किस तरह के? जी भाई, बहुत दुर्भाग्य है। जहां हम लोग गौरव महसूस करते हैं अपने देश को धर्मनिरपेक्ष देश बताने में, अपने देश को गंगा जमुनी तहजीब के देश को बताने में, अपने देश को हर तरह की जो सकारात्मक बातें हो सकती हैं उसको बताने में गौरव और गर्व महसूस करते हैं, वही दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का। यहाँ के आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, नकारात्मक राजनीति के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन देश के जनमानस की नीति नीयत सकारात्मक है, इसलिए इनकी बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज पीडीए पूरी मजबूती के साथ एक खड़ा हुआ है, और पीडीए के लोग जुटे भी हैं, जुट भी रहे, जुटेंगे भी और जीतेंगे भी। नकारात्मक राजनीति को हराएंगे, सकारात्मक राजनीति को जिताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए। कुंद्रा की सीट से राजीव सिंह, कासिमाबाद से अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे कुंद्रा की सीट के बारे में जानना चाहेंगे, अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है, स्थिति किस तरह की बनी हुई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितनी जगहों से खबरें आई है उसमें बहुत सारी जगहों पर समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। जिस सीट पर आप खड़े हैं, जिस जगह पर पोलिंग स्टेशन पर आप खड़े हैं, वहां सब कुछ ठीक है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव में चलता ही रहता है। इस वक्त मैं कुंदर की विधानसभा में खड़ा हूं, जहां पर अब तक सर्वाधिक मतदान हुआ है। अगर 9 बजे तक की बात करें तो 13.59% मतदान हुआ था, और अगर अभी की बात करें 11 बजे तो करीब 25% मतदान हुआ है। हालांकि उसका आधिकारिक डाटा आने वाला है। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लगातार मतदान जारी है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग? वोट कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 1993 से बीजेपी का समाजवादी का ही कैंडिडेट रहा है, सांसद हुआ या विधायक। यहाँ पे कोई विकास तो हुआ नहीं है आज तक। आप
सड़कें देख लें या चिकित्सा के बारे में देखें, शिक्षा, मतलब कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। अगर आप जाएं विधायक के पास या सांसद तो वो सुनते नहीं है। अब जनता किस चीज़ को देख के वोट करेगी? विकास को देख के। विकास मुद्दा है। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए? विकास का ही मुद्दा है। यहाँ पर ना ही सरकारी कॉलेज है, इंटर कॉलेज भी नहीं है। इतना बड़ा गांव, 8000 वोट हैं, एक इंटर कॉलेज नहीं है यहाँ पर। सिर्फ जूनियर तक 8वीं क्लास तक हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 30-40 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार है, कोई कार्य नहीं करा है इसने। आप दादा किन मुद्दों को लेकर क्या सोच के वोट करने आए हैं? अरे पर्ची का मिल रही। पर्ची कहाँ गई? कमाल कहाँ गई? मैं क्या बताऊँ। आईडी कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है। हाँ, उसको ना मिली, हो ना मिली और हूँ ना मिली। अच्छा, क्या करें? हाँ, तो पर्ची लगी तो है सेंटर पे, वहाँ से कहाँ मिली है? हाँ, देख रहे हैं वहाँ जाओ, वहाँ कह रहे हैं वहाँ जाओ। अब बुढ़े आदमी बताओ परेशान बहुत हैं, हम क्या करें। तो आप देख रहे हैं कि जो एजेंट्स हैं उनके पास पर्ची, हालांकि 2-4 काउंटर लगाए गए हैं, वहां से दिया जा रहा है, लेकिन इनको अब तक पर्ची नहीं मिली है। लेकिन जिन लोगों को पर्ची मिली, आप देख सकते हैं कि वो लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। आप यहाँ पर यहीं के रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट डाल दिया? किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? किस मुद्दों को? खाली बिहार में पर्ची दिया, वोट डाल दिया। क्या क्या सोचकर, विकास को लेकर या क्या सोचकर वोट किया है? अरे ये तो कुछ नहीं, खैर विकास को उसको लेकर वो तो प्रधान का काम होता है गांव में विकास कराना। तो विधायक काम इसका काम नहीं होता, वो तो बाहर का लोड कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जागरूकता की अभी भी बहुत कमी है और लेकिन लोग अपने मताधिकारों का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों में मतदान चल रहा है उनमें से सबसे ज्यादा मतदान कुदरकी में हुआ है। 9 बजे तक 13.59% और अब तक 11 बजे तक करीब 25% के करीब मतदान प्रतिशत पहुंचा है, जिसका आधिकारिक डाटा आपसे कुछ देर में आ जाएगा। तो लगातार जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से निकलें, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपील कर रहे हैं राजीव सुबह से कि देखिए, अगर मतदान आपके आसपास पोलिंग स्टेशन है तो तुरंत जाइए, मतदान कीजिए। अगर थोड़ा वक्त लग रहा है आपको निकलने में, लेकिन जाइए जरूर, वक्त रहते रहते आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर करिए। चलिए, कुंद्रकी से तो अच्छी खबर आ रही है कि मतदान वहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा मतदान कुंद्रकी में देखने को मिला है। गाजियाबाद से अमित राणा है और अमित देखिए, एक पोस्टर के पीछे खड़े हैं, सेल्फी पॉइंट है शायद, अमित ही बताएंगे। और अमित ये भी बताइए कि अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और किस तरह का उत्साह मतदाताओं में। जिलू, आपको बताना चाहूंगा हॉट सिटी गाजियाबाद को कहा जाता है और ये जो सीट है सदर सीट, इस सीट को भी हॉट कहा जाता है। हालांकि अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तो सुबह 9 बजे तक जो प्रतिशत आया है वो तकरीबन 5.5% आया है, जो कि बेहद ही कम है। हालांकि जागरूक करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, इसी सेल्फी पॉइंट में आप देख सकते हैं, उसी की भीतर से मैं बता रहा हूँ। साथ ही कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वहाँ दिखाएं कि पिंक बूथ भी इन्होंने बनाया है और इस पिंक बूथ के जरिए लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। और यहाँ जो बैठे हुए हैं तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ बैठे हैं और ये पिंक बूथ को इसको पूरी तरीके से पिंक किया गया है ताकि जो यहाँ आने वाली महिलाएं हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन बावजूद उसके गाजियाबाद का जो प्रतिशत है वो सुबह 9 बजे तक तकरीबन 5.5 रहा है, जो कि बेहद ही कम है। और जितनी वोटिंग कम होगी उतना ही जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लिए नुकसानदायक कहा जाता है। चलिए ठीक है, वोटिंग अच्छी खासी हो रही है। और देखिए, मतदान अब देखिए जिसके पक्ष में भी मत डाले जा रहे हैं वो तो 23 तारीख को पता चल जाएगा जब मतपेटी खुलेगी और उसके बाद मतदान होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। तमाम जगहों पर किस तरह से उपचुनाव का हाल है, कहां पर आरोप है, कहां पर प्रत्यारोप है, कहां पर पोलिंग सबसे ज्यादा हुई है, इन सब तस्वीरें के साथ लौटेंगे।